द फन दे हैड। ये कहानी है फ्यूचर के स्कूल की। तो इस कहानी में क्या होता है कि मार्गी और टॉमी दो कैरेक्टर होते हैं। तो हमें इस कहानी में बताया गया कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। जैसे कि आज के हमारे स्कूल है ना, उनसे फ्यूचर के स्कूल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि क्या क्या होगा उसमें। कहानी के दो कैरेक्टर होते हैं, मार्गी और टॉमी। मार्गी एक 11 साल की लड़की होती है और टॉमी एक 13 साल का लड़का होता है जो उसका भाई होता है। मार्गी और टॉमी ना फ्यूचर के स्कूल में है, मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पे रोबोट इनका टीचर है। और ये कंप्यूटर के द्वारा जो भी अपनी स्टडी करते हैं। इनके पास कोई प्रिंटेड बुक नहीं है जैसे कि हमारे पास है। इनकी जो बुक है ना, उनके या तो टैबलेट वगैरह में या कंप्यूटर में ही है। तो उससे ही पढ़ाई करते हैं। अब आप ही सोचो, अब जब आप इतने आगे हो और आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो बहुत पुरानी एबीसीडी थी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो उसी रिएक्शन के बारे में पूरी कहानी है ये। तो क्या होता है, इनके यहाँ पे ना प्रिंटेड बुक होती नहीं है। ऐसी हमारे पास प्रिंटेड बुक है ना भी पढ़ने के लिए, इनके पास प्रिंटेड बुक होती नहीं है। तो क्या होता है एक दिन, अब आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। तो मार्गी के बारे में और जान लेते हैं। तो मार्गी का जो रोबोटिक टीचर होता है ना, उसे बार बार होमवर्क देता रहता है। तो इस बात से वो बहुत परेशान होती है। और जो इसका ये टेस्ट रहता है ना वो, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पेपर या एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारे जो नंबर होते हैं वो कुछ दिनों बाद पता चलते हैं। लेकिन इनके जो नंबर होते हैं ना, जैसे इनने टेस्ट कंप्यूटर में डाला, तुरंत ही इन्हें नंबर पता चल जाता है। तो इस बात से भी ये बहुत ज़्यादा दुखी। जो मार्गी का रोबोटिक टीचर होता है ना, उसे बार बार वो ज्योग्राफी का टेस्ट देता रहता है। इससे वो अपने स्कूल से और उस रोबोटिक टीचर से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो एक बार क्या हुआ, जब इसका रोबोटिक टीचर ना हिस ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था, तो उसकी मम्मी को लगा कि वो ख़राब हो गया है। तो उसने एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। कंट्री इंस्पेक्टर एक ऐसा आदमी होता है जो रोबोट को ठीक करता है उस टाइम के। तो वो आता है, उसे लगता है कि वो एक दो दिन उसे अपने साथ ले जाएगा और बाद में फिर ठीक करके देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तुरंत ही उसे ठीक कर देता है। तो इस बात से भी ज़्यादा मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है उसे कि ऐसा क्यों किया उसने। टॉमी का देखा था जब, तो उसने बहुत देर तक, दिनों के बाद दिया था। अभी तक हमें ये पता चल गया कि जो मार्गी होती है उसे स्कूल से बहुत नफरत होती है। लेकिन टॉमी ऐसा नहीं होता, उसे स्कूल सही लगते हैं अपने टाइम के। तो एक दिन क्या होता है, टॉमी को ना एक ओल्ड बुक मिलती है। मतलब उनके लिए ओल्ड बुक क्या हो सकती है। तो उनके टाइम पे ना जो प्रिंटेड बुक थी वो सिर्फ लाइब्रेरी में थी। तो उसे क्या होता है, एक ओल्ड बुक मिलती है। जैसी बुक हमारे पास है, प्रिंटेड बुक उसे मिलती है टॉमी को। तो उस बुक को ना वो मार्गी को दिखाता है। तो मार्गी पूछती है बुक किसके बारे में, मतलब इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है। तो टॉमी कहता है इसके बारे में, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो टॉमी मार्गी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो मार्गी होती है उसे स्कूल से नफरत होती है। अब सोचो किसी ने उसी के बारे में लिखा हुआ है तो उसे कैसे लगेगा। तो क्या होता है, फिर टॉमी उससे कहता है कि नहीं, ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं है, ये पुराने स्कूल के बारे में है। तो वो कहता है कि हाँ, पुराने स्कूल, हाँ तो उसमें क्या होता होगा। तो फिर टॉमी उसे बताता है कि जो पुराने स्कूल होते थे ना, उसमें सब बच्चे एक साथ एक बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, जहाँ पे उनकी अलग अलग क्लासें होती थी। और अलग अलग क्लासों में वो एक अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे। एक क्लास में बच्चे एक ही चीज़ के बारे में पढ़ते थे। और जो उनके टीचर होते थे ना, वो ह्यूमन बीइंग होते थे। तो मार्गी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। वो कहता नहीं, उनके टाइम पे ह्यूमन बीइंग ही उन्हें पढ़ाते थे। और वो लंच के बाद सब खेलते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प करते थे। और डे के एंड में उनकी छुट्टी हो जाती थी। तो ये टॉमी ने मार्गी को पुराने स्कूल के बारे में बताया था। अब जो मार्गी होती है उसे अपने स्कूल से नफरत होती है। तो उसके वो भी चाहती है कि वो ओल्ड स्कूल में पढ़े, क्योंकि ओल्ड स्कूल के बच्चों के मज़े थे। उन्हें कोई रोबोटिक टीचर नहीं था और ना ही उन्हें कंप्यूटर में होमवर्क आता था। तो ऐसा उसे लगता है उसकी जो कहानी है उस बुक की सुनने के बाद। तो उतने में वो सोच ही रहती होती है उसके बारे में। उतने में उसकी मदर उसको तो जो उसकी मदर होती है ना, उसे वो उसकी क्लास अटेंड करने के लिए बुलाती है। तो उसका जो स्कूल रूम होता है वो उसके घर के साइड वाले रूम में ही होता है। तो जैसे ही उस रूम में जाती है, तो उस कहानी उसे ना टॉमी की कहानी में इंटरेस्ट आ था। तो उसे कहती है वो बाद में और इस पुराने स्कूल में के बारे में पढ़ना चाहेगी।
तो टॉमी भी कहता है ठीक है, मतलब वो इतना आश्चर्यजनक रिप्लाई देते हुए कहता है ठीक है, पढ़ लेना तुम। तो ठीक है, वो अपने रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उससे उसका होमवर्क ना स्लॉट में डालती है, मतलब कंप्यूटर में डालते हुए यही सोच रही होती है कि जो ओल्ड स्कूल होते हैं उनके कितने मज़े थे। वो आराम से एक साथ जाते थे, एक साथ खेलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते थे। लेकिन हम मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो कंप्यूटर में होमवर्क डालना पड़ता है। तो इसलिए इस कहानी का जो नाम है ना, द फन दे हैड पड़ा, मतलब जो मजे उनके थे, मतलब पुराने स्कूल वालों के थे, हमारे ऐसे मजे नहीं है, ऐसा मार्गिस में कहना चाहती है। तो ये कहानी